किसानों के 3 घंटे के चक्का जाम का दिखा आंशिक असर। कृषि कानूनों के विरोध में चक्का जाम का किया था किसानों ने ऐलान। किसानों के चक्का जाम के दौरान दिल्ली की 3 बॉर्डर पर रही शांति। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में किसान चक्का जाम में शामिल नहीं थे। उत्तर भारत में किसानों के चक्का जाम का सबसे ज्यादा असर पंजाब में। चक्का जाम के चलते कई जगहों पर हाईवे पर आवाजाही रुकी। किसानों के चक्का जाम के बीच टिकैत की केंद्र को चेतावनी। कहा 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा हमारा आंदोलन। टिकैत के सख्त तेवर। बोले हम किसी भी नेता से फोन पर नहीं करना चाहते बात, सरकार से अब बराबरी पर होगी बात। दिल्ली में किसानों के आंदोलन के बीच अजीत पवार का केंद्र पर हमला। कहा किसानों के रास्ते में कील ठोकने वालों को शर्म नहीं आती। 12 फरवरी को राहुल गांधी जाएंगे राजस्थान। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में होंगे शामिल। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले केंद्र सरकार ने देश और घर दोनों का बजट बिगाड़ दिया। इंदौर में चक्का जाम फेल हुआ। किसानों ने नाराबाजी करके चक्का जाम का विरोध किया। पटना सिटी में हाईवे पर पप्पू यादव ने समर्थकों के साथ कृषि कानून का किया विरोध। टायर जलाकर घंटों सड़क पर जाम लगाया। किसानों के चक्का जाम का समर्थन किया। पश्चिम बंगाल के नादिया से जेपी नड्डा ने की बीजेपी परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत। कहा विधानसभा चुनाव में जाएगी ममता सरकार, प्रदेश में खिलेगा कमल। 5 चरणों में पूरे बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा गुजरेगी। 11 फरवरी को कूच बिहार में रथ यात्रा में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। नादिया में परिवर्तन रथ यात्रा की पहले मालदा पहुंचे जेपी नड्डा। रोड शो में पार्टी कार्यकर्ताओं में भरा जोश। मालदा में जेपी नड्डा ने किसानों से मुलाकात की। किसान के घर खाना खाया। नाडिया में चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थल पहुंचे जेपी नड्डा। मंदिर में पूजा अर्चना की। किसानों को लेकर ममता सरकार पर हमले का टीएमसी ने दिया जवाब। सांसद डोला सेन ने कहा किसानों को लेकर अपनी जानकारी दुरुस्त करेंगे जेपी नड्डा। हुगली में सामने आए बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता। तृणमूल के जय बांग्ला के नारे के जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के बीच टीएमसी नेता मदन मित्रा का तीखा बयान। कहा बंगाल मांगा तो चीर देंगे। दूध मांगो तो खीर देंगे। और बीजेपी वालों याद रखो, बंगाल मांगो तो बंगाल की जनता तुम लोग को थप्पड़ देके चीर देंगे, मार देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में दुकान पर बम से हमला। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। कल पश्चिम बंगाल के हल्दिया जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। गुजरात हाईकोर्ट की डायमंड जुबली समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। कहा कानून में सुधार से निवेशकों का विश्वास बढ़ा। गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली पर बोले पीएम न्यायपालिका ने संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाई। कल अयोध्या जाएंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामलला के करेंगे दर्शन। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राम जन्मभूमि निर्माण के लिए 11 लाख रुपए का चंदा दिया। अब तक यूपी के मुख्यमंत्री योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई राजनेता दे चुके हैं चंदा। गुरुग्राम में लेडी कोबरा कमांडो की पहली यूनिट सीआरपीएफ में आधिकारिक रूप से शामिल। नक्सलियों का करेंगी ये महिलाएं सफाई। बीकानेर में भारत अमेरिका के बीच सोमवार से युद्धाभ्यास। 7 दिन तक दोनों देशों की सेनाएं दिखाएंगी अपना दमखम। जम्मू में लश्कर मुस्तफा का आतंकवादी गिरफ्तार, हथियार बरामद। श्रीनगर के चानापुरा में सुरक्षा काफिले पर आतंकवादी हमला। एक सीआरपीएफ जवान के घायल होने की खबर। पूरे इलाके की घेराबंदी। असम में बोंगाई गांव में पूर्व एनडीएफबी कमांडर के घर पर छापे। गोलियां, हाथीदांत बरामद। बिहार के खगड़िया में 23 नर्सिंग होम को सील करने के डीएम ने दिया आदेश। ये सभी अवैध थे, मचा हड़कंप। पटना में बनेगा एशिया का पहला 5000 से ज्यादा बेड वाला अस्पताल। नीतीश कुमार ने पीएमसीएच में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का 8 फरवरी को शिलान्यास करने का ऐलान किया। कोटा विश्वविद्यालय के बाहर छात्राओं का विरोध प्रदर्शन। धरना
100 में से 42 छात्राओं के एक साथ फेल करने पर एबीवीपी ने उठाए सवाल। पलामू में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के सभी अस्थायी कर्मियों का एनपीयू परिसर में धरना, कामकाज ठप। नोएडा के सेक्टर 122 में स्वच्छता अभियान, ब्रह्म कुमारी की बहनें और एचसीएल के सदस्य हुए शामिल। कानपुर में एसएसपी दफ्तर से लेकर थानों में लगे अपराधियों के पोस्टर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन का फैसला। हापुड़ में डोसा खाने को लेकर मारपीट, दोनों पक्षों में चले लात घूसे, सीसीटीवी में कैद वारदात। यूपी के हरदोई में फिरौती के लिए मासूम की हत्या, पुलिस ने पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। पटना में रंगदारी के मामले में कुख्यात बंदू सिंह का बेटा और 2 अपराधी गिरफ्तार, एक हॉस्पिटल से मांगी थी 10 लाख रुपए की रंगदारी। सहरसा में डीएम ने किया वाहन मेले का उद्घाटन, लाभार्थियों को सौंपी गाड़ियों की चाबी। यूपी के ललितपुर में 10 दिन से लापता युवक का नदी में मिला शव, हत्या के बाद शव को पत्थर में बांधकर नदी में फेंक दिया गया। देवघर में 13 साइबर अपराधी गिरफ्तार, साइबर ठगी के लिए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के जरिए वारदात किया करते थे। बिहार के समस्तीपुर में एक मजदूर की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने जमकर की तोड़फोड़। रोहतक के बलियान गांव में गैंग वॉर, रिटायर्ड सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर बेटे को मार दी गोली। मेरठ में एक युवक की पीट कर हत्या, दोस्तों ने पहचान छिपाने के लिए शव को जलाने की भी कोशिश की, 2 गिरफ्तार। हाथरस में ट्रक कैंटर की भिड़ंत, 3 लोगों की गई जान। ग्रेटर नोएडा के दादरी में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक का टायर फटने से हादसा, 4 घायल। मेरठ में पुलिस और गाय तस्करों के बीच मुठभेड़, 2 तस्कर घायल। करौली में अवैध नशे के कारोबार में 2 गिरफ्तार, 66 किलो गांजा और 400 ग्राम चरस बरामद। भागलपुर में 90 लाख रुपए के सोने की लूट, 4 अपराधियों ने हथियार के दम पर लूट लिया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।